नाज़रीन, डॉक्टर नुमान गोरी जो लता मंगेशकर के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उन्हीं की तर्ज के ये गाने गाते हैं। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान गोरी जो लता मंगेशकर के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उन्हीं की तर्ज के ये गाने गाते हैं, मिमिक्री करते हैं, मल्टी टैलेंटेड है। पीछे आप जितनी भी पेंटिंग्स देख सकते हैं इन्होंने खुद बनाई हैं। और दूसरी बात, ये प्लास्टिक सर्जन भी हैं। इनसे बात करेंगे कि इनको कब पता चला कि ये लता की आवाज़ में गाते हैं, फिर उसके बाद मल्टी टैलेंटेड है, अपने काम को किस तरह मैक्सिमम यूटिलाइज़ करते हैं, उनसे बात करते हैं। जब से मैंने होश संभाला था तो मुझे इन चीज़ों का शौक़ था और मैं अपने अंदाज़ में करता था। जब बचपन में था तो मैं ज़मीन पर चॉक के थ्रू ड्रॉ करता था और मॉडल वगैरह बनाता था। उसके अलावा मेरे पास एक डॉल थी जिससे मैं खेलता था, तो उस डॉल की मैं प्लास्टिक सर्जरी करता था अपने तौर पे। आई डिडंट नो इवन कि उस वक्त क्या प्लास्टिक सर्जरी होती है। मैं उसके ऊपर ना उसकी आइज़ और नोज़ वगैरह का कॉन्टोर्स वगैरह बनाता था। बहरहाल उस ज़माने में अपने अंदाज़ में मैं ये कर रहा था, उसको लेके मैं चलता रहा हूँ और मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ स्किल डेवलप भी होती रही। घर वालों ने कहा था आपको कि डॉक्टर बने आप, या किसने? मेरे वालिद की ख्वाहिश थी और मेरा भी, क्योंकि मैंने बायोलॉजी रखी थी। बायोलॉजी में आपको डायग्राम्स होती हैं, आपके पिक्चर्स होती हैं जो आपने ड्रॉ करनी होती हैं। तो एक जी मैंने भी पढ़ी हुई है मुझे आइडिया है। इतना जितना आप कह रहे हैं इतना होता नहीं है। नहीं होता है, मैं अपने तौर पे करता था। मेरी वो ड्राइंग जो प्रैक्टिकल की नोटबुक्स होती हैं, और दूसरा फिर उसके बाद मैं किंग एडवर्ड में आया, वहाँ पर भी आपको डिसेक्शन की ड्राइंग्स बनानी पड़ती हैं। तो जब एनसीए में गए तो ये सारा जो आर्ट है वहाँ? हाँ, मेरा बहुत सारा काम जो है एनसीए से पहले का है। आप वो देखेंगे इसमें डेट भी लिखी होगी, लेकिन इट्स टू मच ओल्ड एनसीए से पहले। तो लोग ये कहते हैं आपने एक डिग्री ले ली है तो उसके में क्या बड़ी बात है। मैं ये कहता हूँ ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है जो अल्लाह ताला देता है आपको, आपने सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर मैंने कैरी ऑन किया। उसके बाद अब मैं करंटली मैं प्लास्टिक सर्जरी कर रहा हूँ। प्लास्टिक सर्जरी में मास्टर्स किया और उसके बाद फिर अब प्रोफेशनल लाइफ में मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके एज मच एज़ पॉसिबल दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो मुझे बताएं, लता की आवाज़ में जब आप गाने गाते थे तो लोग परेशानी हो जाते थे, यार क्या मेल एंड फीमेल दोनों कॉम्बिनेशन बनाया हुआ बड़ी आपने? ईमानदारी की बात है कि पहले जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त आवाज़ बहुत अच्छी थी। अब थोड़ी सी ना थोड़ी हैवी हो गई है आवाज़। मैं किंग एडवर्ड में गाता रहा हूँ एनुअल फंक्शंस में। तो और लता? हाँ, उसके बाद मैं अपना हमारा एनसीए में होते हैं 2 फंक्शन, ईस्टर्न और वेस्ट। दाढ़ी वाली लता लोग देख रहे हो यार? उस वक्त दाढ़ी इतनी रखी नहीं हुई थी, क्लीन शेव था मैं उसमें अच्छा, उसके बाद एनसीए में हमारे 2 जो एनसीओइड्स हैं वो जो देख रहे हैं उनको पता होगा कि 2 फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, एक ईस्टर्न होता है एक वेस्टर्न होता है। उसमें भी मैंने गाया था और लता? बतौर लता एंड आशा भोसले दोनों। अच्छा, तो आपको कोई मेल क्यों नहीं सिंगर मिला कि यार इसमें गाऊं मैं? आप लता की मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो होती है गॉड गिफ्टेड और वो हर एक के अंदर नहीं होती है। उसको फाल्सीटो टेक्निक कहते हैं। ये आपके वोकल कॉर्ड से रिलेटेड होती है। हर बंदा नहीं गा सकता। इसमें हाई पिच, जैसे कि ओपेरा वगैरह से ओपेराज वगैरह में गाते हैं वो हाई पिच में जाके, तो ये आप यूज़ करता हूँ मैं इसमें इस गाने के दौरान। अगर मैंने सिंगिंग ही करनी होती ना तो मैं आई एम नॉट बीइंग प्रेजेंटेड एज अ सिंगर। तो इसमें टैलेंट के हिसाब से आप फाल्सीटो का टैलेंट रखें ना, तो इसमें सिंगिंग के हवाले से बात ना करें कि आप फाल्सीटो को कैसे यूज़ कर रहे हैं। वो मैं एक्चुअली द मेन एम्फेसिस ऑन इट। अच्छा, थोड़ा सा मुझे करके तो दिखाएं, लोगों को यकीन आए कि भाई वाकई आप लता की आवाज़ में गाते हैं। लोगों को अक्सर परेशान कर रहे होते हैं फ़ोन करके भी सुनाते तो नहीं किसी को? मैं आपको ये ना नहीं, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ गाता हूँ। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। वाह 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 वाह, कमाल कमाल। अच्छा, मैं यकीन करें एकदम मैंने आपको वैसे वीडियो में देखा हुआ, सुना हुआ इस तरह गाते हुए, लाइव जब गा रहे, और मैं वाकई में सरप्राइज हुआ कि आप बड़े कैसे आवाज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं एकदम। फाल्सीटो इफेक्ट है ना, इसी को कहते हैं आपका इंट्राप्लूरल जो लंग्स का प्रेशर आता है
वैसे तो मैं स्मोकिंग भी करता हूँ, इसमें बड़ा लगता है कि बाद कयास है, लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब इन्होंने कहा ना मैं स्मोकिंग भी करता हूँ तो सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे, कोई सुन तो नहीं रहा नहीं। ताकि फैमिली वाले। नहीं फैमिली वाले जानते हैं। अजू ठीक है, मैं शायद वो होता है ना कि मारना पड़ेगा। नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि जो सिंगर हजरात हैं या जो वॉइस ओवर करते हैं वो अपने गले को किस तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरह आप कह रहे हैं, और कितना हेल्प आउट करता है इन चीज़ों के मेरा अंदर? ख्याल है जो जितने भी लेजेंडरी सिंगर्स हैं, अच्छा इंक्लूडिंग आशा भोसले, लता मंगेशकर, वो सब के सब फाल्सीटो इफेक्ट यूज़ करते हैं। इंडियन सिंगिंग में मैंने नोट किया, पाकिस्तानी सिंगिंग में इतना नहीं है, वो अपने गले की बेस यूज़ करते हैं, लेकिन इंडियंस जो होते हैं वो श्रील आवाज़ होती है, बारीक आवाज़ होती है, उसमें जो है वेरिएशंस लाई जा सकती हैं। तो मेरे लिए जो रोल मॉडल एज अ सिंगर जो थी वो लता मंगेशकर थी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करता हूँ। आई विश कि मैं उनसे कभी मुलाकात हो, आशा भोसले और लता मंगेशकर से। तो दिस इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट विशेज़ ऑफ लाइफ। इंशाल्लाह। मुझे बताएं, किसी ने ये नहीं कहा यार गाना आप गाएं, गाने की ऑफ़र नहीं की कभी किसी ने कि यार आप गाएं लता की आवाज़ में, और जब ऑनर होगा तो हम एकदम फेस प्रेजेंट करेंगे ये बंदा जिसने लता गाया है, तो लोग सारे हैरान। टीवी पे ड्रामा प्रोड्यूस हो रहा था, उसके बैकग्राउंड के लिए ना मैंने किया था, लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ प्रॉब्लम कि मैं नहीं कंटिन्यू कर सका, कुछ फैमिली इश्यूज़ हो गए थे। उसके बाद फिर मैं अपने काम में बिजी हो गया बहुत ज़्यादा। अब जब जिस फील्ड में मैं हूँ, इट्स सो मच टाइम कंज्यूमिंग, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट्स और उनकी वेलफेयर जो भी है बहरहाल। तो अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें आपने बनाई हैं इस जिसके अंदर ये देखें मुख्तलिफ आर्ट्स हैं, ये कहाँ से आप देखते हैं या दिमाग के अंदर आपके चलती रहती हैं? ये, मेरी इमेजिनेशंस होती हैं। पहले मैं देख के करता था बचपन में, लेकिन उसके बाद जब आपकी इमेजिनेशन पावर जो है वो 3 डायमेंशनल हो जाती है ना, फिर आपको यू डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू डिपिक्ट। तो जब आप इस तरह की को बनाते हैं या इस साइड पे जो है, तो कभी घर वालों से मार नहीं पड़ी कि आपको इसी तरह की इमेजिनेशन आती है? नहीं, इसमें बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट है, ये रोमांटिसिज्म। ये स्कूल ऑफ थॉट है, व्हाट आई एम फॉलोइंग इज रोमांटिसिज्म, जो कि ओरिएंटलिज्म की एक ऑफ शूट है। इसमें आपको ह्यूमन फिगर्स ही नज़र आते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, इन रोमांटिक सोते हुए आते हैं, सोते रोमांटिक मूड। हाँ, नहीं सोते जागते वो फिर एक अलग इशू है। ऐसा नहीं होता रोमांटिसिज्म में कि लड़कों की भी आप बनाएं, मेल की? अब देखें ना, आप मुझे देखें, आप अगर फर्ज करें नहीं, अब मैंने आपको देख लिया, मैं बनाऊंगा ज़रूर। कोई कद्दू शद्दू ना बना दीजिएगा। नहीं, कद्दू नहीं बनाऊंगा मैं, और फिर जैसे आप हैं वैसे ही बनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे 2 गाने सुनूंगा मैं आपसे, एक जो आप अपनी वालदा को डेडिकेट करना चाह रहे थे और एक लता जी को। जी। वालदा जी का गाना जो है वो जो मुझे कह रही थी कि अब गाना ज़रूर, वो ये है। ओ हमें बस ये पता है वो बहुत ही खूबसूरत है, लिफाफे के लिए लेकिन पते की भी ज़रूरत है। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ए दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। थैंक यू सो मच। बहुत बैठा हुआ भाई। थैंक यू सो मच, वेरी सॉरी, मैंने आपको बार बार बोल रहा था इस चीज़ का। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह, आप इनको सारी चीज़ों को आप इकट्ठे लेकर चल रहे हैं और सारी चीज़ों को एक प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। आप जितना चाहिए होता है उतना ही दे रहे हैं और टाइम ज़ाया नहीं करते, बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं इस चीज़ों को। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। आपको एक तो मोटिवेशन होनी चाहिए, साथ में डेडिकेशन होनी चाहिए, साथ में फिर आपको एक्टिव होना चाहिए इस मामले में, और अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, जो कि मैं अक्सर कहता हूँ। उनको ज़रूरत इस बात की होती है कि आप उनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक्सप्लोर कैसे करते हैं। गॉड हैज़ गिवन यू अ लॉट, उसको आपने एक्सप्लोर करना है, उसको आपने फ्लरिश करना है, उसको चिज़ल करना है, तो आपको प्रेजेंटेबल बनाना है अपने आप को। तो मेहनत करें और बिलीव इन गॉड और अपने टैलेंट को सामने लेकर आएँ विद द कॉन्फिडेंस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जाती दफ़ा करना चाहेंगे आप डेडिकेट या गला? नहीं, मैं ज़रूर करूँगा डेडिकेट इंशाल्लाह।
जो थोड़ा वो भी सुन रही होंगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह अगर कोई फ्लॉज होंगे तो माजरत, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डर है। लता जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको मिलना चाहते हैं या क्या? लता जी इज़ नेम जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लता को किसी और के साथ कंपेयर किया जाता है, शी इज़ अनकम्पेरेबल। और जो डिवाइन वॉइस है उनकी, वो शायद मिलेनियम में भी मैंने नहीं कभी सुनी, ना कभी सुनूंगा अपनी लाइफ में। और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जगह कोई ले सकता है, और मेरी दुआ है कि उनको मज़ीद लंबी उम्र मिले। वो हमारी 3 या 4 पीढ़ियों से गा रही हैं, और अल्लाह करे वो 5वीं पीढ़ी के लिए भी गाएँ। हम बहुत आशिक हैं। मैं कहूँ कि अगर आई एम वन ऑफ द आशिक ऑफ लता मंगेशकर गायकी के हवाले से, तो इसमें कोई भी शक नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि मैं उनको गुनगुनाता था तो मेरी वो मिमिक्री और फाल्सीटो एक्सप्लोर हो गई। बस ये। अभी क्या उनको डेडिकेट करना चाहेंगे? और दुआ है कि वो सुने आपकी वीडियो और आप फिर उनसे मिल भी सकेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। ये मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ जी। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। परस्तिश किया तक के ये बुत तुझे। परस्तिश किया तक के ये बुत तुझे। नजर में सबों की। यार मेरा साथ। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। गलतियाँ कोताही हो जाती हैं और गला इनका ख़राब था, माजरत हमने आपसे भी के जी जी कि आपको हम गवा रहे थे। और लता मंगेशकर के ये बहुत बड़े फ़ैन हैं और उनसे मिलना भी चाहते हैं। अब मल्टी टैलेंटेड, मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि देखें, वन मैन आर्मी है ये पूरी, और मल्टी टैलेंटेड हैं, जिसमें पेंटिंग कर रहे हैं, मिनिएचर कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जन भी हैं, और दूसरी बात टॉपर भी रहे हैं बोर्ड्स के। तो इसी तरह अपने जो टाइम है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।